साल 1930 देश जकड़ा हुआ था अंग्रेज हुकूमत की गुलामी की जंजीरों से। इसी दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज हो चुका था। एक क्रांतिकारी और किसान पृष्ठभूमि का युवा नमक कानून तोड़ने और नमक बनाने के लिए हिंडन नदी के किनारे पहुंच गया था। फिर क्या, उसे 6 महीने की जेल हो गई। लेकिन ये किसान युवक आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। फर्स्ट इंडिया के विशेष कार्यक्रम अध्याय 2 की हमारे प्रधानमंत्री सीरीज में आपका स्वागत है। अध्याय 2 में मैं योगेश शर्मा आज सुनाता हूं किसानों के हमदर्द और मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की कहानी। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं वो कहानी जो ये बताती है कि कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास नूरपुर गांव के किसान परिवार में जन्मे चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। 1977 में मोरारजी की सरकार बनी। इमरजेंसी के बाद के हालातों में इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और वो खुद भी चुनाव हार गई थी। मोरारजी देसाई की सरकार बनी और उस सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर चौधरी चरण सिंह आसीन हुए। हालांकि वो भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन तत्कालीन सर्वोदय नेताओं ने मोरारजी को पीएम चुन लिया। चरण सिंह बन गए मोरारजी की गठबंधन सरकार में मंत्री। हालांकि कुछ समय बाद उनके और प्रधानमंत्री मोरारजी के बीच मतभेद पैदा होने लग गए। चरण सिंह खुलकर आरोप लगाने लगे कि मोरारजी देसाई बिना कैबिनेट के मंत्रियों की सलाह से खुद ही सभी फैसले लिया करते हैं। दोनों के बीच राजनीतिक मतभेद उस समय व्यक्तिगत हो गए जब चरण सिंह ने प्रधानमंत्री के बेटे कांति देसाई पर गंभीर आरोप लगाए। चरण सिंह का ये भी मानना था कि जनता पार्टी को बनाने में उनका महत्वपूर्ण आधार है और किसान शक्ति सबसे अधिक काम आई थी। जनता पार्टी के नेताओं, जिसमें आज की बीजेपी के उस ज़माने के बड़े नेताओं और तब का जनसंघ शामिल था, उसने चौधरी चरण सिंह की पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही लोकसभा का चुनाव लड़ा था। लेकिन बड़े आधार के बावजूद चौधरी साहब की जगह मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए थे। वो इस सरकार में गृह मंत्री बने, वित्त मंत्रालय भी उन्होंने संभाला। लेकिन चरण सिंह और मोरारजी की नीतियां अलग थी। मोरारजी की नीतियों को चौधरी चरण सिंह पसंद नहीं करते थे। 1978 में मोरारजी देसाई ने चरण सिंह को अपनी कैबिनेट से बाहर कर दिया। साथ ही राजनारायण को भी बर्खास्त कर दिया। वही राजनारायण जिन्होंने इंदिरा गांधी को चुनाव हराया था। मोरारजी की सरकार गिरने के बाद चरण सिंह ने वो कदम उठाया जिसकी वजह से उनकी काफ़ी आलोचना हुई। जिस इंदिरा गांधी के खिलाफ नारा देकर, आवाज़ बुलंद कर उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उसी कांग्रेस पार्टी से समर्थन लेकर चरण सिंह ने अपनी सरकार बनाई। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवाद से जुड़ी विचारों की पार्टियों और कांग्रेस यू के समर्थन से भारत के 5वें प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। लेकिन ये सिलसिला पुराना है जब वो उनकी सक्रियता राजनीति में हो चुकी थी। चौधरी चरण सिंह ने चुनाव लड़ना कांग्रेस से ही शुरू किया था। 1952, 1962, 1967 की विधानसभा, तत्कालीन उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में उन्होंने चुनाव जीते और एक ही विधानसभा सीट छपरोली से वो लगातार चुनाव जीते। तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत की सरकार में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे। उसके बाद राजस्व मंत्रालय, कानून, सूचना, स्वास्थ्य जैसे कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों को उन्होंने संभाला। संपूर्णानंद और चंद्रभानु गुप्ता की सरकार में भी वो मंत्री रहे। 1967 में चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और भारतीय क्रांति दल नाम से बीकेडी नाम से नई पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी के ऊपर राम मनोहर लोहिया का हाथ था, उनकी विचारधारा थी। उत्तर प्रदेश में पहली बार कांग्रेस हारी और चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने। 1967 और 1970 में इसके बाद चरण सिंह ने दिसंबर 1978 में रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाई, जो आपातकाल के बाद का दौर था, और फिर से फरवरी
1979 में मोरारजी देसाई की सरकार में वित्त मंत्री बने, लेकिन ये 7 ज़्यादा दिनों तक उनका मोरारजी के साथ नहीं चल पाया। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना करवाई और वित्त मंत्री रहते हुए खाद और डीजल के दामों को कंट्रोल करने का भी काम उस ज़माने में किया। खेती की मशीनों पर टैक्स कम किया। इसके अलावा कृषि जिन्सों की अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी रोक हटवा दी। इसी वजह से कई मुद्दों को लेकर मोरारजी देसाई के साथ उनकी कलह चरम पर पहुंच गई थी। आखिरकार एक दिन मोरारजी की सरकार गिर गई। बाद में इंदिरा गांधी की मदद से 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए। आगे चलकर बहुमत साबित करने के लिए उन्हें जब 20 अगस्त का टाइम दिया गया था, इंदिरा गांधी ने 19 अगस्त को ही समर्थन वापस ले लिया और चौधरी चरण सिंह की सरकार भी गिर गई। संसद का बगैर एक दिन भी सामना किए चौधरी चरण सिंह को रिज़ाइन करना पड़ा। लेकिन जब तक वो प्रधानमंत्री रहे, किसान हितों को समर्पित रहे। प्रधानमंत्री रहते हुए चौधरी चरण सिंह ने ग्रामीण पुनरुत्थान मंत्रालय की स्थापना की। बाद में किसान जागरण के लिए ही उन्होंने 13 अक्टूबर 1979 से असली भारत साप्ताहिक अखबार भी शुरू करवाया। उन्होंने देश में सबसे बेहतरीन जमींदारी उन्मूलन कानून पारित कराया। 1952 में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानून पारित होने के बाद चकबंदी कानून और 1954 में भूमि संरक्षण कानून बनवाया, जिससे वैज्ञानिक खेती और भूमि संरक्षण को मदद मिली थी। 1954 में योजना आयोग ने निर्देश दिया कि जिन जमींदारों के पास खुद की काश्त के लिए ज़मीन नहीं है, उनको अपने आसामियों से 30 से 60% भूमि लेने का अधिकार मान लिया जाए। चौधरी साहब के हस्तक्षेप से यह सुझाव यूपी में नहीं माना गया, लेकिन अन्य राज्यों में इसकी आड़ में गरीब किसानों से भूमि छीन ली गई थी। चौधरी चरण सिंह की प्रेरणा से ही जमींदारी उन्मूलन एक्ट में संशोधन किया गया कि कोई भी वह किसान भूमि से वंचित नहीं किया जाए जिसका किसी भी रूप में ज़मीन पर कब्जा हो। चौधरी चरण सिंह के जीवन से जुड़े अनेकों किस्से चर्चित हैं। इन्हीं में से एक किस्सा है जब उन्होंने करप्शन की तस्दीक खुद जाकर की। 1989 में किसानों की एक शिकायत का निस्तारण करने के लिए चौधरी चरण सिंह मेले कुचले कपड़े पहने हुए किसान देहात की वेशभूषा में इटावा के उसराहार थाने में रपट लिखाने के लिए पहुंच गए थे। थाने पर तैनात पुलिस कर्मी चरण सिंह को पहचान नहीं पाए और उनसे रिश्वत की मांग कर दी। बाद में असलियत पता लगने पर हड़कंप मच गया था और पूरा थाना ही सस्पेंड कर दिया गया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद चौधरी चरण सिंह के पास किसानों की कई शिकायतें पहुंची थी। किसानों की शिकायतें थी कि पुलिस और ठेकेदारों की ओर से रिश्वत लेकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। किसानों की इन्हीं शिकायतों को लेकर चौधरी चरण सिंह काफ़ी गंभीर थे और उन्होंने खुद ही इस शिकायत की सच्चाई जानने और इसका समाधान खोजने की कोशिश की। अगस्त के महीने के दौरान शाम के वक्त वो खुद मैली कुचेली धोती पहनकर एक बुजुर्ग किसान उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के उसराहार थाने में अपनी शिकायत लेकर पहुंचा। किसान ने थाने में अपने बैल के चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की। थाने में मौजूद दरोगा रौब भरे अंदाज में किसान से उल्टे सीधे सवाल पूछने लगा। दरोगा ने बिना रिपोर्ट लिखे किसान को उल्टे पांव लौटा दिया। बुजुर्ग किसान के लौटते समय पीछे से एक सिपाही बोला कि थोड़ा खर्चा पानी देने पर रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी। आखिरकार 35 रुपये की रिश्वत पर रिपोर्ट लिखाए जाने की बात तय हो गई। बुजुर्ग किसान की ओर से पैसा दिए जाने के बाद रिपोर्ट लिख भी ली गई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद थाने के मुंशी ने बुजुर्ग किसान से सवाल पूछा कि वे हस्ताक्षर करेंगे या अंगूठा लगाएंगे। किसान ने हस्ताक्षर करने की बात कही तो मुंशी ने हस्ताक्षर के लिए कागज़ आगे बढ़ा दिया। बुजुर्ग किसान ने हस्ताक्षर के लिए पेन निकालने के साथ शाई वाला पैड उठाया तो मुंशी हैरान रह गया। किसान ने हस्ताक्षर करने के साथ कुर्ते की जेब से मोहर निकालकर थाने के कागज़ पर ठोक दी। मोहर पर लिखा हुआ था,
प्रधानमंत्री भारत सरकार। कागज पर प्रधानमंत्री की मोहर देकर पूरे थाने में हड़कंप मच गया। वह किसान और कोई नहीं बल्कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। रिश्वत लेने के मामले में बाद में पूरे उसराहार थाने को सस्पेंड कर दिया गया था। आज चुनाव में या अन्य कई मुद्दों पर जातिगत आरक्षण के मुद्दे हावी रहते हैं और चुनाव में भी जाति को देखकर ही राजनीतिक दल टिकट भी बांटते हैं। चौधरी चरण सिंह जातिवाद के कट्टर विरोधी थे और उनके प्रयासों का असर था कि 1948 में उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग ने सरकारी कागजों में जोत मालिकों की जाति नहीं लिखने का फैसला लिया। उन्होंने यूपी के तत्कालीन सीएम गोविंद बल्लभ पंत को पत्र लिखकर 1948 में मांग की थी कि अगर शैक्षिक संस्थानों के नाम से जाति सूचक शब्द नहीं हटाए जाते हैं तो उनका अनुदान बंद कर दिया जाएगा। हालांकि ये मसला टलता रहा, लेकिन जब वह 1967 में खुद मुख्यमंत्री बने तो सरकारी अनुदान लेने वाली शिक्षा और सामाजिक संस्थाओं को अपने नामों के आगे से जाति सूचक शब्द हटाने पड़े। चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल बेहद कम समय रहा। इस दौरान चौधरी चरण सिंह एक दिन भी संसद नहीं गए थे, लेकिन कम समय में ही वह किसानों के मसीहा के तौर पर चर्चित हो गए थे। उस ज़माने के हरियाणा के कट्टर किसान नेता और उस ज़माने के चर्चित रेवेन्यू मिनिस्टर सर छोटू राम और चौधरी चरण सिंह ने किसान हितों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए और वो आज भी किसान हितों के मद्देनज़र मील का पत्थर है। हमारे प्रधानमंत्री सीरीज में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए प्रधानमंत्री की कहानी के साथ। जय हिंद।